अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एम एस वर्ड की आज हमारी 5वीं क्लास है। एम एस वर्ड की पहले की 4 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने होम टैब को तफसील से पढ़ लिए थे। होम टैब के अंदर से हम लोगों ने क्लिपबोर्ड का ग्रुप, फ़ॉन्ट का ग्रुप, पैराग्राफ का ग्रुप, स्टाइल्स का ग्रुप एंड एडिटिंग का ग्रुप हमने पढ़ लिए। अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वो वीडियोज़ ज़रूर देखें। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब एम एस वर्ड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टैब है जिसके अंदर हम लोग पेजेस को पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग इलस्ट्रेशन के ग्रुप को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लिंक के ग्रुप, हेडर फुटर कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ यहाँ पे ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ बने रहिए, तो इंशाल्लाह आप एम एस वर्ड के अंदर बहुत जल्द बन जाएंगे मास्टर। तो आइए शुरू करते हैं। एम एस वर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहले जो ग्रुप है वो है पेजेस का। पेजेस के ग्रुप के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक कवर पेज का है, दूसरा ब्लैंक पेज का, तीसरा हमारे पास पेज ब्रेक का है। कवर पेज क्या है? कवर पेज अगर आपने अपना कोई भी असाइनमेंट या आपने अपना कोई टॉपिक लिखा, किसी भी टॉपिक पर कुछ लिखा हो, कोई किताब लिखी हो, या अगर आपने कोई थीसिस लिखा हो, या अगर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हो, आप चाहते हो उसका कवर पेज बनाना तो आप यहाँ से बना सकते हैं। हर बुक का आप कोई भी किताब या उठा के देखते हैं तो उसका एक जिल्द होता है, जिल्द उसके ऊपर उसका टॉपिक लिखा होता है। उस कवर पेज को देख के हमें पता चलता है कि ये बुक किससे रिलेटेड है या किस टॉपिक पे है। तो इसी टाइप का अगर आपने कवर पेज बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं। ब्लैंक पेज मतलब अगर आप अपने जितना भी आपने काम किया हो, 10, 15, 20 पेज या 100 पेज, उसके बीच में कहीं पे भी आपको कोई एक पेज चाहिए तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी एक खाली पेज है तो आप यहाँ पे क्लिक करके खाली पेज निकाल सकते हैं। पेज ब्रेक अगर आप कुछ लिख रहे हैं, आपके पेज के बीच में आपने लिखते लिखते पेज के बीच में पहुंचे और आप चाहते हैं आप नेक्स्ट पेज से आप अपना काम शुरू करें तो आप पेज ब्रेक करेंगे। तो इंशाल्लाह हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो कवर पेज है हम पहले इसको देखते हैं। तो कवर पेज के ऊपर जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास रेडीमेड बहुत सारे कवर पेज बने हुए हैं। इनमें से कोई से भी आप डिज़ाइन लेके अपना एक कवर पेज बना सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स के साथ भी दिए, बगैर पिक्चर्स के भी है। आपको जो भी डिज़ाइन यहाँ से समझ में आता है आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपना भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स, शेप वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है जो कि हम आगे सीखेंगे। इनको यूज़ कर दो आप अपना भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मोर कवर पेज के लिए इनका वेबसाइट भी दिया हुआ है office.com। आप इस पे भी जाके और मज़ीद अच्छे डिज़ाइंस को आप डाउनलोड करके इसको भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रेडीमेड जो हमारे पास दिया हुआ हम किसी भी एक क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक कवर पेज आ गया। अब इस कवर पेज के ऊपर हम थोड़ा सा काम करके आपको दिखाते हैं। हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया है जी डॉक्यूमेंट का टाइटल। आपने जो भी बुक लिखा हो, असाइनमेंट हो या आपका कुछ भी हो, तो आपने अपना मेन टाइटल यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया एजुकेटर्स। ये एक बुक है एजुकेटर्स के लिए। अच्छा, ये किससे रिलेटेड है आप सब टाइटल के अंदर इसको बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया जी एंट्री टेस्ट गाइड, मतलब एजुकेटर्स के लिए एक बुक है जो एंट्री टेस्ट गाइड इसको करेंगे। अच्छा, ऊपर यहाँ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट का एक दिया हुआ है। इसके अंदर आप अगर चाहते इस बुक के बारे में थोड़ा सा समरी दे दें ताकि लोग आपकी इससे इंगेज हो, तो यहाँ पे लिखा हो इंगेजिंग। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख सकते हैं और शॉर्ट में आप समरी यहाँ लिखना चाहे, आप कोई समरी लिखना चाहे आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑथर के लिए जगह दिया। अगर इस बुक का कोई मुसन्निफ है तो आप उसका भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया अत्थर अली। कोई भी बंदा हो सकता है जिसने बुक लिखा हो या आपका असाइनमेंट लिखने वाले को हम वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर अक्सर हम सबमिटेड बाय लिख के अपना नाम लिख लेते हैं, मतलब इसके असाइनमेंट को सबमिट करने वाले का नाम लिख लेते हैं। इसी तरह से जिसको सबमिट कर रहे हैं हम सबमिटेड टू लिख के ऊपर उनका भी नाम मेंशन करते हैं। आप अपना टॉपिक लिख लेते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह ऐड करते हैं। तो असाइनमेंट के हिसाब से अलग नाम होते हैं, लेकिन एक बुक जब बंदा लिखता है तो जाहिर सी बात वहाँ पर मुसन्निफ का नाम भी आता है, उसका टाइटल ऊपर आता है। और अक्सर बुक के आप लोग देखते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट के अंदर समरी भी लिखा होता है कि आप इस बुक के अंदर क्या पढ़ने वाले हो। तो हमने वो चीज़ यहाँ पे लिख लिया। तो इस टाइप का अगर आप कवर पेज बनाना है तो आप यहाँ से इजीली बना सकते हो। इसके साइज़ को थोड़ी मैं जूमिंग को कम कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे पेज पूरा कवर पेज नजर आए। तो ये कवर पेज हमारे पास बन गए। यहाँ पे हमारे पास एक और पेज आ रहा है। जाहिर सी बात हमारे पास एक पेज थी, अभी हमने एक कवर पेज निकाला तो वही हमारा पेज का कर्सर नेक्स्ट पेज पे आ गया। आप यहाँ से आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 इस तरह से आप यहाँ से अपना काम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको ये कवर पेज अगर चेंज करना, अगर कोई और डिज़ाइन लगाना तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कवर पेज में आए, कोई से भी डिज़ाइन पर आप क्लिक करें तो वहीं आपका जो हेडिंग आपने जो डाली वहीं रहेगा और आपका कवर पेज का डिज़ाइन चेंज होते रहेंगे। आपको जो भी यहाँ से अच्छा लगता है आप उसके ऊपर क्लिक करके अपना डिज़ाइन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ यहाँ पे रेडीमेड डिज़ाइन है, आप जो भी यूज़ करना चाहिए यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसको पसंद नहीं आता, अगर आप इसको डिलीट करना चाहें तो सिंपल आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे हमारे पास रिमूव करंट कवर पेज लिखा हुआ है। रिमूव करंट पेज के कवर पेज के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करें तो आपका कवर पेज डिलीट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना चाहिए आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज के लिए हमें यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखना पड़ेगा। पहले आगे पास जो टेक्स्ट अगर डॉक्यूमेंट्स में लिखा हो तो आपको कहीं पे ब्लैंक पेज चाहिए तो आप कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे वही फार्मूला यूज़ करते हो। यहाँ पे लिखते हैं इजिकल टू RAND रैंड और ओपन ब्रैकेट करके मैं यहाँ पे अभी क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ RAND और यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ और यहाँ पे शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को बंद करूँ। 100 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यहाँ पे कम से कम 100 पैराग्राफ चाहिए, क्योंकि मुझे 8-10 पेजेस चाहिए, क्योंकि मुझे इसके अंदर बीच में कहीं पे मुझे ब्लैंक पेज निकाल के आपको दिखाना है। तो मैं यहाँ से जैसे इंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे पेजेस निकल चुके हैं। तो मैं थोड़ा जूमिंग को यहाँ से हटाता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ ताकि पूरा पेजेस हमें यहाँ पे नज़र आए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे पास बहुत सारे पेजेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 9 पेजेस है। अगर मुझे यहाँ पे दूसरे पेज के बाद दूसरा पेज के बाद तीसरा पेज पे खाली एक पेज चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आके क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गई। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कहीं और आता हूँ, किसी और पेज पे आता हूँ और वहाँ पे अपने कर्सर को ले जाके क्लिक करता हूँ और वहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो वहाँ पे पेज खाली आ जाएगा। इस तरह से अगर कहीं पे भी आपको खाली पेज है तो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको सबसे पहले अगर एक पेज आपने लिख लिया, लिखने के बाद आपको लगता है कि मुझे पहला पेज खाली चाहिए, मुझे वहाँ पे इंडेक्स वगैरह बनाने या कुछ और आपको बनाना हो तो आपको वहाँ पे ब्लैंक करना चाहिए तो आप यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक करो तो आप वहाँ से खाली कर से अपने पेज को, अपने टेक्स्ट को, कंटेंट को आप अगले पेजेस के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप खाली कर सकते हो। तो ये कभी भी हमें अक्सर होता है कि या ऐसा भी होता है अक्सर हमें प्रिंट करने के बाद हमें वहाँ पे रफ वर्क के लिए बीच में कभी हमें खाली पेज चाहिए होते तो हम इस तरह से निकाल के रख सकते हैं। इसके अंदर आपका सीरियल नंबर वाला भी लगाने के बाद अगर आप इसको प्रिंट करते हो और वहाँ पे सेटिंग करके अपने उसको बाइंडिंग करके रखें तो आपको अपना जो रफ वर्क वगैरह है उसको यहाँ पे लिखने में बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज निकाल सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक क्या करता है, अगर आपको कहीं पे भी अगर आपको अपने पेज को ब्रेक करना हो, मतलब अगर आपने यहाँ पे एक चैप्टर लिखते हुए यहाँ पे बीच में आ गए, यहाँ पे इस एरिया में अगर आपका चैप्टर खत्म हो जाते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से अगला जितना भी हमारे पास 4-5 पैराग्राफ है वो अगर नेक्स्ट चैप्टर के अगर आप चाहते हो वो चैप्टर नेक्स्ट पेज से शुरू हो तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो जितना भी कंटेंट तो वो नेक्स्ट पेज पे आगे यहाँ से आप शुरू करेंगे। इसी तरह से अगर आप दूसरा पेज यहाँ पे लिखते लिखते यहाँ पे आगे या यहाँ पे तीसरा पेज के ऊपर यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होते हैं, इधर से आगे जितना आपने यहाँ पे ये इस एरिया के अंदर से आगे आपको लेके जाना तो आप वहीं पे जाएंगे, दोबारा पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ से जितने भी वर्डिंग थी वो नेक्स्ट पेज पे आ गए। तो इस तरह से अगर आपने अपने पेज को ब्रेक करना चाहिए इधर से इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इसका एक शॉर्ट की से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इधर आता हूँ इस एरिया में आके यहाँ से इधर से इस एरिया से मैं अगर यहाँ से पेज ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल+इंटर दबाता हूँ तो देखो ये पेज ब्रेक हो रहा है। कंट्रोल इंटर इसका शॉर्ट की, अगर कंट्रोल इंटर से आप पेज ब्रेक करना चाहें पेज ब्रेक कर सकते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है बच्चे यहाँ से लिखते लिखते यहाँ पे आगे अगर उसको नेक्स्ट पेज से लिखना है, यहाँ पे उसके चैप्टर की यहाँ पे बात खत्म होगी, उसको नेक्स्ट पेज से लिखना है तो वो क्या करते हैं इंटर दबा के इधर से ले जाते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। उसको क्या करना चाहिए, उसको पेज ब्रेक करना चाहिए। तो मैं यहाँ से कंट्रोल Z से यहाँ से अंडू करता यहाँ वापस आ जाता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, यहाँ पे मेरी बात खत्म हो गई, अगर मुझे नेक्स्ट पेज से शुरू करना है तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल+इंटर करूँगा तो देखो खुद ब खुद नेक्स्ट पेज पे मैं आ गया। इसको कहते हैं पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आपको बिल्कुल खाली पेज चाहिए कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं पे भी तो आप क्या करेंगे ब्लैंक पेज पे क्लिक करते ही वहाँ पे आपको एक खाली पेज आएगा। लेकिन पेज ब्रेक क्या करते हैं, अगर आप एक चैप्टर या कोई टॉपिक लिखते हुए पेज के बीच में अगर आपकी बात ख़त्म हो जाती है और आप चाहते हैं नेक्स्ट पेज से अपनी बात को शुरू करें या वहाँ से अपना चैप्टर को शुरू करें तो आप उस वक्त पेज ब्रेक करेंगे। जैसे आप पेज ब्रेक पे क्लिक करें या आप कंट्रोल इंटर करें तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप अपना काम को शुरू करेंगे। तो ये हमारा पेजेस के ग्रुप थे। पेजेस के अंदर पेजेस के जो ग्रुप हैं इसके अंदर हमारे पास इसकी साइज़ वगैरह, इसकी मार्जिन वगैरह यहाँ पे नहीं है, वो हम जाके आगे लेआउट के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे जिसके अंदर पेजेस के जितने भी हमारे सेटिंग वगैरह वो हम जाके आगे पेज लेआउट के अंदर इंशाल्लाह सीखेंगे तो आपको और मज़ीद समझ में आएगा।